आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जब कोई हादसा होता है तभी हम जागते हैं, हादसा होने के बाद भूल जाते हैं। हमारे क्या होता है, अब नीति क्या हो गई, आग लगने के बाद कुआं खोदने की तैयारी करते हैं। ये कोई हादसा होता है, आगे इस बिल्डिंग में आग लगती है और इसमें ये कमियां वो कमियां 10 कमियां गिना देंगे, ठीक है, उसको बैन कर देंगे। हर काम में मोदी जी आते हैं इसलिए मोदी जी का नाम ले रहे हैं, हर काम में मोदी जी आते हैं इसलिए मोदी जी का नाम ले रहे हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, अगर बैन कर दिया तो हमें नुकसान उठाना पड़े, भले हम नुकसान उठाएं, 2 दिन 4 दिन 10 महीने 6 महीने नुकसान उठाएंगे, नुकसान क्या दिक्कत है, हम आपके साथ हैं। अब एनजीटी के आप उदाहरण लीजिए, एनजीटी में मैं जाके आया हूँ, एनजीटी में हमारी फैक्ट्रियाँ बहुत बंद हो गई, ठीक है, और उसको अभी स्टेप कुछ लेते हैं, 2 महीने बाद कुछ स्टेप ले लेते हैं। पहले एक बंद करा दिया, प्लास्टिक बैन होना चाहिए, 1 साइड प्लास्टिक, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, बिल्कुल जमा बंद हो गई। अब उसको खोल दिया। जब कोई हादसा होता है तभी हम जागते हैं, हादसा होने के बाद भूल जाते हैं। अभी पुल हादसा हुआ तो बोले कि मटेरियल खराब था, ठेकेदार को ये होना चाहिए, ठेकेदार को वो होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, 2 दिन बाद बहुत कुछ नहीं होता, जिनकी जाने जा रही चली जाती है। आप देख रहे हो ना, आप बैन क्यों नहीं लगाते? ठेकेदार की क्वालिटी क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कैसा, कुछ चेक करता है क्या? जब पुल गिर जाता है तो होता है कि बेकार था, सब आ जाती हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या हो गया है, पहले हमारे कहावत थी कि आग लगने से पहले कुआं खोदना चाहिए, सोच थी पहले बुजुर्गों की। हमारे गाँव में आज भी सोच है कि भैया यहाँ पहले कुछ हो सकता है, इसके इंतजाम अभी करें। हमारे क्या होता है, अब नीति क्या हो गई, आग लगने के बाद कुआं खोदने की तैयारी करते हैं। ये कोई हादसा होता है, आगे इस बिल्डिंग में आग लगती है और इसमें ये कमियां वो कमियां 10 कमियां गिना देंगे, ठीक है, उसको बैन कर देंगे। एक अभी आप दिल्ली में देखे थे, सिनेमा हॉल में आग लगी थी, उसका चल रहा था, उसके बाद क्या एक्शन है, वही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आपके फायर ऑक्सीजन नहीं है, वो फायरें खराब पड़ी हैं। मतलब एक मुद्दे नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम खुद नहीं सोच पा रहे। आज मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे क्या करना है ये नहीं पता लग रहा। हम इंडस्ट्री चलाते हैं, हमें खुद को नहीं पता लग रहा कि हमारी नीति नीयत क्या है। एक मिनट में इंडस्ट्रीज को ऐसे हावी कर देते हैं कि आप देखिए हमारी इंडस्ट्रीज में चाइना और कौन से देशों में बैन हुआ था तो लोहा बहुत महंगा हो गया था, 40 किलो से लेके 85-90 किलो तक महंगा हो गया था लोहा। तो वो क्या नीति थी, है कि नहीं? इंडस्ट्री बैठ गई, छोटी इंडस्ट्री बंद हो गई, उसके बाद क्या हुआ, नतीजा कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, बेघर हो जाते हैं गरीब। मोदी जी को सोचना चाहिए, हर काम में मोदी जी आते हैं इसलिए मोदी जी का नाम ले रहे हैं, हर काम में मोदी जी आते हैं इसलिए मोदी जी का नाम ले रहे हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, अगर बैन कर दिया तो हमें नुकसान उठाना पड़े, भले हम नुकसान उठाएं, 2 दिन 4 दिन 10 महीने 6 महीने नुकसान उठाएंगे, नुकसान क्या दिक्कत है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हम हमारी डिमांड कम करेंगे, ज़रूरतें कम करेंगे, लेकिन हमें क्वालिटी दे। स्वदेशी तो स्वदेशी है ना। तो क्या लगता है सरकार को, ये स्वदेशी बैग बिक रहे हैं, आप देखोगे उधर स्वदेशी टी-शर्ट बिक रही है, उसको कोई नहीं ले रहा, क्योंकि वो लागत से या तो ज़्यादा बन रहे हैं या हम लोगों की 400 विषय होते हैं कि हम लोग ज़्यादा रेट भी दे देते हैं और ये सस्ते मिल रहे हैं तो इसको लोग लेंगे। इंडिया की कैपेसिटी क्या है, वो क्वालिटी बाद में देखती है, पहले पैसे देखती है भैया कितने का है। तो क्या लगता है सरकार को अपनी नीतियों पे काम करना चाहिए? नीति सरकारी है ही नहीं, डाउनडोल नीति है। आप देखोगे 2 महीने में कुछ होगा, 1 महीने में कुछ होगा, ये निश्चित नहीं, हमें क्या करें। अब एनजीटी के आप उदाहरण लीजिए, एनजीटी में मैं जाके आया हूँ, एनजीटी में हमारी फैक्ट्रियाँ बहुत बंद हो गई, ठीक है, और उसको अभी स्टेप कुछ लेते हैं, 2 महीने बाद कुछ स्टेप ले लेते हैं। पहले एक बंद करा दिया, प्लास्टिक बैन होना चाहिए, 1 साइड प्लास्टिक, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, बिल्कुल जमा बंद हो गई। अब उसको खोल दिया। अब गैस पे लाइए, मोदी जी वहाँ जाके क्या करते हैं, इंडिया में ये देखते हैं कि इंडिया बहुत हाई फाई हो गया, गाँव की तरफ नहीं देखते हैं। वो कनाडा गए, कनाडा की टेक्नोलॉजी ली, जापानी टेक्नोलॉजी की, वहाँ की गैस पे चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आके यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं, हमारा ऐसा होना, फतवादारी कर दिया। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनेगा? अब हमें इंडस्ट्रीज़ को फतवादारी कर दिया कि इसका ईंधन बंद हो जाएगा, लकड़ी नहीं जलेंगी, सारी इंडस्ट्री बंद होगी। आप दिवाली पे देखिए पानीपत सोनीपत में कितना बंद हो गया, कितना कपड़ा आया नहीं था, महंगा हो गया था दिवाली पे। क्यों? उन्होंने घर घर उज्ज्वला योजना भी चलाई है, सिलेंडर भी पहुंचाया। सिलेंडर तो छोड़ो, मैं बताऊं इंडस्ट्रीज में जब उन्हें गैस पे बोले गैस पे चलेंगी इंडस्ट्रीज, अब गैस सप्लाई नहीं है, लाइन नहीं लगी, क्या है वहाँ पे? आप तुरंत बंद कर दिए, आप तरीके से बंद कीजिए ना, आप समझिए। आप डिजिटल कर, मैं उदाहरण देता हूँ, डिजिटल कर रहे हैं आप, डिजिटल हो गया, पेमेंट डिजिटल करो, चाय वाले को डिजिटल दो, सब्जी वालों को डिजिटल दो, नेटवर्क डिजिटल करो, परीक्षा डिजिटल दो, वहाँ सब डिजिटल। ये मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, मेरे घर में राजस्थान का रहने वालों, मेरे गांव में अभी नेट नहीं पकड़ता, आज भी नेट नहीं पकड़ता, वहाँ डिजिटल क्या होगा, बच्चे क्या होगा, हर चीज डिजिटल हो रही है। मैम तो वहाँ क्या हो गया, अभी मैं लेके आया, मैं लेटर नहीं लेंगे, क्यों? आप मेल कीजिए। अरे मेल, हमारे पास नेट ही नहीं चल रहा गाँव में, तो हम क्या करेंगे?
तो ये सब बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो हमें सोचना चाहिए, एकदम से फतवा और प्रोसेस नहीं देना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। आज मांझे चला रहे तो आप सकरात पे मांझे क्यों चला रहे हो? आज आपका दिल्ली में 15 अगस्त को हमारे यहाँ जनवरी 14 को होता है, आपको 15 अगस्त में होता है, तो आप मांझे चला रहे हो, पतंग चला रहे हो, और 16 से फिर वही है ना। ऐसे आप पटाखे के हादसा हो जाएगा, पटाखे चलाओगे। आज ये पटाखे की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे? कितनी फैक्ट्रियाँ अभी चल रही हैं, कितने पटाखे बारूद बन रही हैं। अभी 2 महीने बाद फिर दिवाली आएगी तो फिर हादसे होंगे, तो हम फिर हादसे होने के बाद में कुआं खोदेंगे आग लगने पे। आज मांझा चला रहे हैं, ये तो हर साल मांझा में आदमी मरते हैं, तो उस टाइम पे नीति हमारी कहाँ चली गई थी? उस दिन हमारी नीतियाँ कहाँ चली गई थी? तो ये क्या है? कुछ नहीं है, नीति नथिंग, दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग। ये भ्रमित कर रहे हैं, सरकार की अपनी नीतियों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 15 अगस्त से पहले मांझा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और दिवाली से पहले पटाखे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उससे पहले कंट्रोल किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मानना है जनता का। ऐसी और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सौरभ के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।